हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने पत्ते खोल दिए हैं। दोनों पार्टियों का घोषणा पत्र जारी हो चुका है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने युवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाले लोगों को लुभाने की कोशिश है, तो वहीं बीजेपी ने मिशन रिपीट के तहत दो ऐसे वादे कर दिए हैं जिससे पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर हो गया है। शनिवार को मोदी और रविवार को अमित शाह और जेपी नड्डा की जोड़ी हिमाचल प्रदेश पहुंची। दो दिनों से बीजेपी ने जैसी कारपेट कैंपेनिंग चालू रखी है, इससे मतलब साफ है, विरोधियों को एक भी मौका नहीं देना है। बीजेपी मिशन रिपीट पर निकली और इस मिशन को पूरा करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते भी खोल दिए। बीजेपी ने रविवार को अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। वैसे तो इसमें काफी वादे हैं, लेकिन इसमें दो ऐसे वादे हैं जो चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। और ये दो वादे हैं, राज्य में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कमेटी बनाई जाएगी और दूसरा वादा, राज्य में वक्फ बोर्ड की जमीनों की जांच की जाएगी। इन दो वादों से बीजेपी ने साफ कर दिया कि इस चुनाव में बीजेपी अपने कोर वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश कर रही है। आपने मोदी जी को बिठा दिया, मोदी जी ने लगे हाथों ट्रिपल तलाक को भी समाप्त कर दिया। अब बारी है कॉमन सिविल कोड की। मैं आपको कहकर जाता हूं, हिमाचल में जयराम ठाकुर की सरकार ला दो, हिमाचल में कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा, यहां कोई नहीं रोक सकता। बीजेपी यूसीसी के मुद्दे पर अब फ्रंट फुट पर खेल रही है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश दोनों ही राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। गुजरात में के हर विजय के आगाज लेकर के और अब हिमाचल में इसका वादा किया गया। ऐसे में बीजेपी ने अपना बहुत पुराना मुद्दा फिर से जिंदा कर दिया। बीजेपी ने इसी के साथ साथ राज्य में वक्फ बोर्ड को लेकर भी एक वादा किया। मैनिफेस्टो में बीजेपी ने यह कहा है कि वक्फ की संपत्तियों का सर्वे किया जाएगा, अगर अवैध पाए गए तो रोक लगा दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी एक सर्वे करेगी और वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको एज पर लॉ एक जुडिशियल कमीशन के तहत इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और इल्लीगल यूसेज जो है, जो गैर कानूनी तरीके से उसका इस्तेमाल हो रहा है, उस पर रोक लगेगी। ऐसी प्रॉपर्टीज पर इसके लिए भी हम काम करेंगे। बीजेपी ने इन दोनों मुद्दों को आगे कर इस चुनाव में अपने वोट बैंक को कैसे साधा है, अब ये आंकड़ों के जरिए समझिए। आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की आबादी में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत 2.1% से थोड़ा ही ज्यादा है। इसी कारण हिमाचल की किसी भी विधानसभा सीट पर मुसलमान निर्णायक भूमिका में नहीं है। यहाँ आपको एक दिलचस्प जानकारी और दे, हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जहां आज तक कोई मुस्लिम विधायक चुनकर नहीं आया। इसीलिए यहां के वोटर धर्म के आधार पर नहीं बल्कि जाति के आधार पर बंटे हुए हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि राज्य में वो फिर से सरकार बना रही है। लेकिन बावजूद इसके राज्य में पार्टी ने हेवीवेट कैंपेनर्स की झड़ी लगा दी है। शुक्रवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिमाचल पहुंचे थे। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल के 2 जिलों में गए और रविवार को गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा पहुंचे। देखिए, चुनौती के लिए मैं यही कहूंगा कि आम आदमी पार्टी तो ऐसी पार्टी है जिसका अभी तक यहाँ ठीक तरह से नाम भी लोग नहीं जानते हैं, उसकी पहचान नहीं है। हिमाचल ने तीसरे विकल्प को आज तक कभी गंभीरता से लिया भी नहीं। मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में है, दो पार्टियों में ही मुकाबला है और इसी तरह से मुझे देखना चाहिए। कितनी सीटें? हम पीछे से ज्यादा सीटें जीतेंगे। हिमाचल प्रदेश में एक रिवाज, आज तक राज्य में कभी भी लगातार किसी पार्टी की सरकार नहीं बनी, लेकिन इस बार
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश में रिवाज बदलने का सपना देखा है। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड की मिसाल बार बार दी जाती है कि वहां बीजेपी ने रिवाज बदले, लेकिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में एक फर्क है। उत्तराखंड में चुनाव से पहले बीजेपी ने बागियों पर काबू पा लिया था, जो हिमाचल प्रदेश में विपरीत हो चला है। बीजेपी यहां बागियों से परेशान है। केंद्र में मोदी शाह की जोड़ी की वजह से इस बार जयराम सरकार के खिलाफ खुला विद्रोह तो नहीं हो पाया, लेकिन अंदर खाने बहुत कुछ होता रहा। इस विद्रोह को मोदी शाह की जोड़ी ने बाहर नहीं आने दिया, लेकिन जब टिकटों का आवंटन हुआ तो बीजेपी के कई नेता बागी हो चुके। लेकिन बगावत को शांत करने के लिए मोदी, शाह और नड्डा की तिगड़ी एक्शन में आ गई। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी राज्य में यूसीसी और वक्फ के मुद्दे को कितना भुना पाती है, बागियों को कितना मना पाती है और क्या मिशन रिपीट पूरा कर पाती है। टीम न्यूज़ नेशन। तो इस वक्त चुनाव का माहौल है और पार्टियां जीत का दावा करें, लेकिन इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय जेपी नड्डा से बात के हमारे संवाददाता ने सुनवाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हमारे साथ हैं। नड्डा जी, आज मैनिफेस्टो जारी किया है, महिलाओं पर ज़्यादा ध्यान, आखिर वजह क्या है? नहीं, हम सब पर ध्यान रखते हैं। किसानों पर भी ध्यान रखा है, एम्प्लॉयज़ पर भी ध्यान रखा है, युवाओं पर भी ध्यान रखा है। महिला समाज की का प्रतिनिधित्व तो आधी जनसंख्या महिलाओं की है और महिलाओं को एम्पावरमेंट करना ये हमारा विशेष मानना है। हमने अपने वक्तव्य में कहा कि महिला का सशक्तिकरण परिवार का सशक्तिकरण होता है, तो इसलिए उसको फोकस किया गया है। हिमाचल में क्या रिवाज बदलेगा? बदल रहा है, बदलेगा ही। आखिरी सवाल, गुजरात और हिमाचल की स्थिति क्या देखते हैं आप? दोनों में कंफर्टेबली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आशीर्वाद देने के लिए आतुर हैं। शुक्रिया। हमसे बातचीत करने के लिए ये थे हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिनका कहना है कि दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार बन रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ निशांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।